कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग क्या थी, ये चेक करेंगे। और फिर कैंडल के जरिए ये भी देखेंगे कि आपकी कौन सी बातें उन्हें पसंद है, जो आपके लव इंटरेस्ट है, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनको आपकी कौन सी बातें पसंद है, सबसे ज्यादा उनको आप में क्या पसंद है, आपकी कौन सी खूबी, आपकी कौन सी क्वालिटी, आपकी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर को पसंद आती है आप में, ये हम देखेंगे। तो पहले डाइस के जरिए उनकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। चलिए डाइस के जरिए हम चेक कर लेते हैं। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग देखिएगा। चलिए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की। आप उन्हें बहुत ही अच्छे लगते हो, आप बहुत ही ज़्यादा वो आपको चाहने लगे हैं आजकल, बहुत ही ज़्यादा वो आपको याद करने लगे हैं, बहुत आपको मिस बहुत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी उनको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो। और अब अगर अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब कुछ उन्होंने सोच लिया है, कुछ डिसीजन ले लिया है कि अब उनको इसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उन्होंने अब कुछ सोचा है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो इस वक्त आपको बहुत ही याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और आपकी कोई बात उनके दिल को लग गई है, कोई ऐसी बात, या तो आपका कोई कुछ बदला हुआ रूप, कुछ बदला हुआ अंदाज उनके दिल को लग गया है कुछ। तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो दिल पे लग जाती है और सामने वाला हमारे लिए बहुत ही खास बन जाता है, बहुत ही स्पेशल बन जाता है। तो आपकी कोई बात उनके दिल को लग गई है, तो काफी पॉजिटिव उनका असर हुआ है, या तो उनको ये रियलाइज हुआ है कि आप भी उनको उतना ही चाहते हो। अब तक उनको इस बात का रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कि आप भी उनके लिए उतना ही सीरियस हो, लेकिन अब उनको ये रियलाइज हो गया है कि कहीं ना कहीं आप भी उनके लिए उतना ही पैशनेट हो, उतना ही आप भी उनको प्यार करते हो। आज तक उनको ऐसा लग रहा था कि जितना वो आपसे प्यार करते हैं, जितना वो आपको चाहते हैं, उतना आप उनको नहीं चाहते हो, या तो उसके लेवल तक आप नहीं हो, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन अब उनको इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि आप भी उनके लिए सीरियस हो, और जितना वो आपको प्यार करते हैं उतना आप भी उनको प्यार करते हो। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है कि वक्त आने पर उसके जवाब मिलते हैं। जब आप पूछते हो कि आप हमें कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, तो हो सकता है कि उन्होंने आपको तब इतना क्लियरली आंसर ना भी दिया हो, लेकिन अब उनको इस बात का जवाब मिल गया है कि आप भी उनको उतना ही चाहते हो और वो इस रिश्ते को रखना चाहते हैं आपके साथ, वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स बहुत आ रहे हैं, या तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, करते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज रहते हो कि वो इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। वो कुछ बताते नहीं, अगर सामने वाला कुछ बताएगा नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, तो आप कंफ्यूज ही रहोगे कि पता नहीं इस रिश्ते को कंटिन्यू करे या छोड़ दे। लेकिन वो आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो एक स्टेबिलिटी आपके साथ, एक स्टेबल रिलेशनशिप वो चाहते हैं। वो भले ही इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इतना वो शो ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग है। वो भले ही इतना अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो उनकी अभी की यही फीलिंग है कि वो आपके लिए काफ़ी सीरियस है और बहुत आपको दिल से चाहते हैं, वो दिल से आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग
अट्रैक्शन, आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो आपके लिए फील कर रहे हैं और आपके बिना बहुत तड़प भी रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बिना खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी आपके बिना उतना ही तड़पते हैं जितना कि आप उनके बिना तड़पते हो। तो ये थी उनकी आज की फीलिंग। चलिए अब देखते हैं कैंडल के ज़रिए उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, आपकी कौन-सी खूबी, आपकी कौन-सी क्वालिटी आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, आपकी कौन-सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा पसंद आती है, ये देखते हैं। चलिए अब आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और देखिए कैंडल की फ्लेम को देखते-देखते आपके माइंड में क्या थॉट आ रहे हैं। आप देखिए आपके आपके माइंड में अभी क्या थॉट आ रहे हैं। एक एक तो अगर बात करें कि उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो एक तो उनको आपका नेचर बहुत ही पसंद है, बहुत ही इनोसेंस, और आप उनको आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप उनको चाहे अच्छा हो, बुरा हो, सब कुछ आप उनको कह देते हो। आप अपने दिल में जो भी अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, जो भी है आप उनको कह देते हो। तो आपको इस बात का बड़ा सरप्राइज़ होता है कि आखिर कोई किसी के ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकता है? कोई हो सकता है कि अभी-अभी आप दोनों का शायद नया ही रिलेशनशिप हो, या तो अभी आप एक दूसरे के करीब आए हो, उसका इतना ज़्यादा वक़्त भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको सारी ही अपनी बातें आपसे शेयर कर दी। तो या तो आपने उनसे सारी बातें शेयर कर दी, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई किसी के ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकता है, कोई इतना इनोसेंस कैसे हो सकता है। अभी तो हम दोनों का मिलना, अभी ही हम दोनों मिले हैं, अभी तो हम एक दूसरे को इतना जानते ही नहीं है, इतना इतना रिश्ता अभी तो स्टेबल भी नहीं नहीं हुआ है। तो भी आपने अपने दिल की सारी बातें आप उनसे शेयर आपने करी, या तो आप अपने सारी ही बातें उनसे शेयर की है। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि आप जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हो, आप जल्दी से किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, आप बहुत ही ज़्यादा दिल के बड़े साफ हो, बड़े इनोसेंस हो, आप जैसे आप हो वैसे ही आप दूसरों को समझते हो। तो उनको आपकी ये बात बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है कि आप दूसरे के ऊपर, आप सामने वाले को भी आप अपने जैसा ही समझते हो और आप जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हो। अभी क्या आप दोनों के मिले हुए इतना वक़्त भी नहीं हुआ, अभी आप एक-दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हो, एक-दूसरे को पहचानते भी नहीं हो, इस रिलेशनशिप को इतना टाइम भी नहीं हुआ है। तो भी आप अपनी सारी दिल की बातें आप उनसे शेयर करते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप उनके ऊपर इतना भरोसा दिखाते हो, आप उनके ऊपर आपने इतना भरोसा किया, तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है कि आपने उनको अ अ, भरोसे के लायक समझा, अपने उनको अपने ट्रस्ट के लायक समझा कि आप बिना कोई टेंशन के, बिना कोई रोक-टोक के आप सारी ही बातें उनसे कर लेते हो, शेयर कर लेते हो। तो ये बात उनको आपकी बहुत ही पसंद आती है कि आप अ, जिसको चाहते हो उनके ऊपर आप आँख बंद करके भरोसा कर लेते हो और उनके ऊपर आप फिर आप उन सब कुछ ही आप उनके ऊपर सौंप देते हो, सब कुछ ही आप उनके ऊपर न्योछावर कर देते हो। तो आप दिल के बड़े इनोसेंस हो, उनको आपका नेचर बहुत ही अच्छा लगता है और आपका फ्रेंडली बिहेव उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप कभी बॉस बनने की कोशिश नहीं करते हो, आपकी सबसे बड़ी बात उनको आपकी यही पसंद आती है। जब हम आजकल क्या होता है कि हम रिलेशनशिप में आते हैं तो एक दूसरे के बॉस ही बन जाते हैं। अ, एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशन डाल देते हैं, बहुत सारे रूल्स लगा देते हैं कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हमें ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। तो रिलेशनशिप में प्यार के जगह हम
बॉस वाला एटीट्यूड लेके आ जाते हैं। तो आपके पार्टनर को आपका फ्रेंडली नेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि आप फ्रेंडली बिहेव रखते हो, आप फ्रेंडली नेचर रखते हो, आप उनके साथ फ्रेंडली रहते हो। तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। आप कभी उनके बॉस बनने की कोशिश नहीं करते हो, कभी आप उनको अपने रूल्स, अपनी इच्छाएं, अपनी जो भी मेंटालिटी है, आप उनके ऊपर थोपते नहीं हो कि देखो मैं तो ऐसा करती हूँ या तो मैं तो ऐसा करता हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो नहीं लगता है, आप ऐसा करो वैसा करो। तो आप कभी अपनी जो भी लाइफस्टाइल है आप उनके ऊपर थोपते नहीं हो, उनको आप फ्री रहने देते हो। तो आप जो उनको ये फ्रीडम देते हो, तो आपकी यही बात उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है और इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, खींचे रहते हैं। आप जिस चीज़ को जितना खुला रखते हो, उतना ही वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। आप जब भी किसी को अपने प्यार में बांधने की कोशिश करते हो, जब भी आप अंदर से इनसिक्योरिटी लेके आते हो कि कहीं वो मेरे से दूर ना चला जाए, कहीं वो किसी और के पास ना चली जाए, कहीं वो किसी और को ना पसंद कर ले, जब तक आप ये इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी रखते हो, तब तक आपका पार्टनर आपसे दूर ही रहता है। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है, आप जिस चीज़ को जितना पकड़ने की कोशिश करते हो, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा दूर दूर चली जाती है। आप जब मैनिफेस्टेशन करते हो, तो अब जितना आप उस चीज़ को पाने की जितनी कोशिश करते हो, उतना ही वो चीज़ आपसे और ज़्यादा दूर दूर होने लगती है। तो कहीं न कहीं आपका ये जो नेचर है कि आप हमेशा ही उनको फ्री रहने देते हो, कभी आप उनको पकड़ने की, कभी आप उनको बाँधने की कोशिश नहीं करते हो। अ, इसी वजह से वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फ़ील करते हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ को कभी पकड़ते नहीं है, वो चीज़ खुद ही हमारी तरफ अट्रैक्टेड रहती है और खुद ही वो हमारी तरफ आते हैं। तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि आप रिलेशनशिप में हैवीनेस नहीं लेके आते हो, एक भारीपन। कभी-कभी रिश्तों का बोझ लगता है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमने इनके साथ रिलेशनशिप बना के कोई गलती कर दी है, या तो बहुत बड़ा दिल पे, या तो दिमाग पे कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। कभी-कभी कुछ रिश्ते ऐसे बोझिल लगते हैं, कुछ रिश्ते इतने हैवी फील कराते हैं आपको कि आपको लगता है कि जैसे आपने दिल पे कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, कोई अपने सिर पर कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, इतने इतना बोझ आपको फील कराते हैं। जैसे कि आप किसी को चाहते हो तो ना ही उनको छोड़ पाते हो और ना ही उनके साथ खुश रह पाते हो। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं प्यार करके हमने खुश रहने के लिए प्यार किया था या तो टेंशन पालने के लिए प्यार किया था। कभी-कभी समझ में ही नहीं आता कि हमने अ, सामने वाले से खुशी पाने के लिए उनके साथ रिश्ता बनाया था और हो जाता है बिल्कुल उल्टा। खुशी की जगह हम और ज़्यादा प्यार को टेंशन में ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं प्यार किया है या कोई बहुत बड़ा टेंशन अपने सिर पे पाल लिया है, ऐसा फ़ील होता है। लेकिन आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि आप उनको फ्री रहने देते हो। आप कभी और दूसरी आपकी ये क्वालिटी है कि वो जो कहते हैं आप उनको मान लेते हो। कभी आप आर्ग्यूमेंट्स या तो कभी ये नहीं कहते हो कि अच्छा आप सच बोल रहे हो, पता नहीं आप झूठ भी बोल रहे हो। आप कभी उनके टीचर बनने की कोशिश नहीं करते हो। आप जो भी कहते हो वो आपके पार्टनर आपसे जो भी कहते हैं, आप उनकी बातों पर ट्रस्ट कर लेते हो, भरोसा कर लेते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। आप कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहे हो कि आप कहाँ थे, आपने क्या कर रहे थे, आप सच बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। आप ये सोचते हो कि आप जिसको प्यार करते हो, आप उनके ऊपर 100% ट्रस्ट रखते हो, भरोसा रखते हो, तो आपका यही ट्रस्ट उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है और सबसे ज़्यादा आप एक
उनको दिल से चाहते हो, आप उनकी बहुत केयर करते हो, तो आपकी ये बात उनको बहुत पसंद आती है। इंसान को और कुछ नहीं चाहिए, बस कोई उनको समझे, कोई उनकी केयर करे, थोड़ी-सी परवाह करे, थोड़ी-सी फ़िक्र करे, और किसी को और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत हेवी ब्रांडेड अ, सरप्राइज़ या तो गिफ्ट, प्रेज़ेंट आप ना दो, तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन आप उनकी थोड़ी-सी केयर कर लो, थोड़ी-सी आप उनकी फ़िक्र कर लेते हो, थोड़ा-सा आप उनका ख़्याल रखते हो, तो उनके लिए सब कुछ ही मिल गया, उनको सब कुछ ही मिल जाता है। तो आपकी ये बात उन्हें बहुत पसंद आती है कि आप उनकी दिल से केयर करते हो। उन्होंने खाया कि नहीं, उनकी तबीयत कैसी है, और दिल से आप उनकी फ़िक्र करते हो। बहुत ही केयरिंग हो, बहुत ही लविंग, और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हो आप, तो उनको आपकी ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप उनके साथ तो अच्छे से आपका रिलेशन है, लेकिन आप उनकी फैमिली है, दोस्त है, सबके साथ आपका बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रहता है। तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। कभी-कभी हम जिसको चाहते हैं, उनके साथ तो हमारा बहुत अच्छा बिहेव रहता है, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग, उनके दोस्त है, उनके फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, वो जब आपके साथ जब उनसे मिलना होता है, तो आपका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि उनसे जुड़े हुए हर एक लोगों के साथ आपका बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रहता है, और आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। कभी-कभी हम जिसको प्यार करते हैं, उनकी तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बड़ी केयर करते हैं, लेकिन उनसे जुड़े जो लोग होते हैं, उनके फैमिली मेंबर है, दोस्त है, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को बहुत ही पसंद आती है कि आप सबके साथ बहुत ही मिक्सअप हो जाते हो, बहुत ही आपका फ्रेंडली नेचर है, और आप आपके साथ रिलेशनशिप में उनको कभी बोझ बोझ वाली फीलिंग नहीं आती है। वो आपके साथ बहुत ही एन्जॉय करते हैं, आपकी कंपनी वो बहुत एन्जॉय करते हैं। आपके साथ बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत ही अच्छा लगता है, और एक वो काफ़ी हल्का हल्कापन आपके साथ वो जब होते हैं, तब बहुत ही ज़्यादा वो हल्कापन फ़ील करते हैं, और आपकी कंपनी वो बहुत ही एन्जॉय करते हैं, और उनको आपकी ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप कभी उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ते हो, जो कहते हो वो करते हो, आप अपनी बातों के बड़े पक्के हो, काफ़ी लॉयल हो, और काफ़ी कमिटेड हो, और जो आप करते हो वही आप कहते हो, वही आप बोलते हो, आप झूठी बातें, झूठे वादे, झूठे बड़ी-बड़ी सपने दिखाना ये आप नहीं करते हो। जो आप कर सकते हो वही आप बोलते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप कभी सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी-बड़ी बातें नहीं करते हो कि मैं तो ऐसा कर दूँगा, मैं तो वैसा कर दूँगी, आपके लिए ये करूँगी, वो करूँगी या वो करूँगा। ऐसा नहीं, जो आप आपकी जो लिमिटेशन है, आपकी जो लिमिट है, जितनी आप जो आप कर सकते हो वही आप कहते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है, क्योंकि सामने वाला आपकी बातों पर भरोसा कर पाता है, और आप उन जो बोलते हो अपने वादों को आप पूरा करना भी जानते हो, और आप दोनों में कितनी भी दूरियां हो, चाहे आपने कितने दिनों तक बात ना की हो, तो भी आपका प्यार वैसे का वैसा ही रहता है उनके लिए। जब भी वो आपकी आंखों में देखते हैं, तो वही प्यार, वही चमक आपकी आंखों में उनको दिखाई देती है। चाहे कितने दिन आप मिले ना हो, कितने दिनों से आप दोनों में बात ना हुई हो, चाहे कितने महीनों तक आप दोनों का मिलना ना हुआ हो, बात ना हुई हो, अपने-अपने आप अपनी-अपनी काम में आप बिज़ी हो, तो भी आप जब भी मिलते हो, तो आप लोगों का एक-दूसरे के लिए जो अटैचमेंट है वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई दूरी नहीं आ जाती है। चाहे कितने दिनों के बाद भी आप मिलते हो, तो भी वह प्यार जो है, आप दोनों की जो अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, वो वैसी की वैसी ही रहती है। कभी आप दोनों में दूरियाँ नहीं आती है। चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कितना भी आप एक-दूसरे से नाराज़ हो, बातचीत होती है, नहीं होती है, ये सब चलता रहता है। लेकिन एक-दूसरे के लिए प्यार, फीलिंग वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो,
लेकिन आप कभी बदलते नहीं हो, आपका प्यार कभी बदलता नहीं है, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। और आपकी आँखों में उनको आपके पार्टनर को आपकी आँखों में अपने लिए प्यार दिखता है, नज़र आता है। आपके हर एक मूवमेंट से उनको अपने लिए प्यार जो है वो नज़र आता है। कभी-कभी आप जिसको चाहते हो उसको आप सिर्फ़ उनको आप बातों से कहो उससे ज़्यादा अच्छा है कि जब आप उनको प्रैक्टिकल अ, करके दिखाते हो तब ज़्यादा वो आपकी फीलिंग को समझ पाते हैं। जब आप उनके लिए उनकी केयर करते हो, उनकी फ़िक्र करते हो, उनके लिए आप इनिशिएट लेते हो तो उनको आपकी फीलिंग जो है वो दिखाई देती है। सिर्फ आई लव यू बोलने से सामने वाला आपको कितना प्यार करता है वो साबित नहीं होता है। जब उनके बुरे वक्त में आप उनको कितना सपोर्ट करते हो, उनको आप कितना संभालते हो, तो इन सब चीज़ों से आप उनकी फ़िक्र कितनी करते हो, आप उनकी परवाह कितनी करते हो, उनके बुरे वक्त में आप उनको कितना सपोर्ट करते हो, आप उनके लिए कितना स्टैंड ले पाते हो, उनके लिए आप कितना खड़े रह पाते हो। तो इन सब चीज़ों से आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग जो है वो दिखती है। सिर्फ बातों से ही प्यार नहीं दिखता है। ऐसे दिन में 100 बार अगर आप उनको लव यू बोलते रहोगे तो उससे आपका प्यार नहीं दिखता है। लेकिन वक्त आने पर आप क्या उनके लिए इनिशिएट लेते हो, उस चीज़ से आपका प्यार, आपकी बॉन्डिंग कितनी सॉलिड है वो दिखती है। आपका आप दोनों के रिलेशनशिप का फाउंडेशन कितना सॉलिड है वो वक्त आने पर दिख जाता है। कहने की जरूरत नहीं होती है कि हम आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ऐसा दिन में 100 बार बोलने की जरूरत नहीं है। जब वक्त आता है तब आप क्या एक्शन लेते हो, क्या आप स्टेप उठाते हो, क्या स्टैंड लेते हो उनके लिए, उनसे पता लग जाता है कि वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं, वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, कितने ज़रूरी है, वो आपके लिए क्या छोड़ सकते हैं, वो आपको उन्होंने अपनी लाइफ में कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है या सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है, आप उनके लिए किस लेवल पर आप उनकी ज़िंदगी में हो। ये सारी चीज़ें कहने की नहीं होती है, वक्त आने पर ये सारी चीज़ें दिख जाती है। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि आप इतना दिखाते नहीं हो, इतना कहते नहीं हो, लेकिन जब वक्त आता है, टाइम आता है, तब आपकी जो केयरिंग आपका नेचर है, जो लविंग आपका नेचर है, वो दिख जाता है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो, वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, आप उनको अपनी लाइफ में कितना वैल्यू देते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिख जाती है, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। और आप उनको दिल से चाहते हो, दिल से प्यार करते हो, दिल से आप उनके साथ रहना चाहते हो। उनकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। और जब आप उनके लिए कुछ खास करते हो, कुछ स्पेशल करते हो, जब आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हो, तब आप उन अगर आपके पार्टनर आपको कहीं पर भी आपको अपने साथ ले जाते हैं या तो वो आपको वो कुछ भी कहते हैं तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप उनकी बातों पर भरोसा करते हो। तो उनको आपका उनके ऊपर ट्रस्ट करना ये बात भी आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छी लगती है कि आप उनके ऊपर इतना भरोसा करते हो, इतना ट्रस्ट करते हो, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बन जाती है। तो उनको आपका वो अपने से भी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। तो क्योंकि आप हो ही इतने रिस्पेक्ट के काबिल, तो वो अपने से भी ज़्यादा आपकी परवाह करते हैं क्योंकि वो आपको अपने से भी ज़्यादा वो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तब से ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं कि कोई समझने वाला मिला है, कोई हमा कभी-कभी हमें किसी के कोई हमें पैम्पर करे, कोई हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। बस कभी-कभी एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है कि जो हमें समझे, हमारी बातों को समझ पाए,
हमें इमोशनल मेंटल सपोर्ट ना भी करे तो भी चलेगा, लेकिन कोई एक ऐसे पार्टनर की हमें तलाश होती है, ज़रूरत होती है कि जो हमारी बातों को समझ पाए दिल से, जो हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे दिल में क्या फीलिंग है, हम दुखी है, तड़प रहे हैं, सैड है, तो एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी फीलिंग को समझ पाए, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ बड़े बड़े गिफ्ट, प्रेजेंट, ये सब, सरप्राइज, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, डिनर, ये सब तो ठीक है, लेकिन रियल में तो बस एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी भावनाओं को समझ पाए, आपकी बातों को समझ पाए। बस, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके अंदर वो खूबी, वो क्वालिटी नजर आती है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। उनको आपकी यही बात बहुत पसंद आती है कि आप उनको समझ पाते हो, उनको कहना नहीं पड़ता है कि आज मेरा मूड खराब है। उनको देखते ही आप समझ जाते हो कि आज आपका मूड खराब है, आप थोड़े से उदास हो, थोड़े से सैड हो। अ, कहना नहीं पड़ता, बिना कहे ही आप उनके फीलिंग को समझ पाते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। और जैसा उनका मूड होता है, वैस उस तरह का आपका बिहेवियर रहता है, उनके अकॉर्डिंग आप चलते हो, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप ये नहीं कहते हो कि अरे, आप तो बिल्कुल आज आपका तो मूड उदास है, मेरा तो आज कहीं घूमने जाने का मन था, आप तो बिल्कुल सैड हो। नहीं, जो आपके पार्टनर को, जो उनको अच्छा लगता है, आप वैसा ही आपका बिहेवियर रहता है। आप उनसे अपोजिट नहीं, आप उनसे अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं जाते हो। उनको समझने की, संभालने की कोशिश करते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। कभी आप उनको उनसे अपोजिट, या तो आप उनसे बिल्कुल अ, उनकी बातों को आप कभी काटते नहीं हो कि नहीं नहीं, आपकी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि आप उनकी बातों को समझ पाते हो, तो सबसे ज्यादा उनको आपकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद आती है। ओके, चलिए अब हम कार्ड के जरिए थोड़े से मैसेजेस देखते हैं। उनकी अभी की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी रोमांटिक मैसेज क्या है आपके लिए। थोड़ा कार्ड के जरिए पार्टनर के मैसेज देखते हैं। टर्निंग पॉइंट, आपके आने से उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया है। आपने उनको उस जब वो सच में उनको किसी की जरूरत थी, जब वो बिल्कुल टूट चुके थे, बिखर चुके थे, ऐसे हालात में आपने उनकी जिंदगी में आकर उनकी जिंदगी को बिल्कुल आपने चेंज कर दिया, बदल दिया। तो आपके आने से उनकी जिंदगी में एक बड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया है। नहीं तो वो आज भी वो पुराने जख्म उनकी जिंदगी से वो कभी उभर नहीं पाते, भर नहीं पाते, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी के इस पड़ाव पे आप उनको मिलोगे। हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप हो, या तो पास्ट में आपके बहुत किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो, बहुत आपने पेन सहा है, और अचानक से इस पर्सन के आने के बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई हो, बिल्कुल यू टर्न ले लिया हो आपकी जिंदगी में। तो वो आपके आने के बाद जैसे कि लाइफ बिल्कुल बदल गई है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। आप उनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। आपके बिना वो कुछ भी नहीं कर पाते। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से उनको आपकी बहुत ही जरूरत है। और वो दिल से आपको यही कहना चाहते हैं कि उनको सच में आपकी जरूरत है, वो सच में आपके बिना नहीं रह पाते हैं। कभी कभी वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं आपके बिहेवियर को लेकर, किसी बात को लेकर कि आपका यस है या नो है, किसी बात को लेकर कि आप खुश हो, नहीं हो। कभी कभी थोड़ा आपका बिहेवियर उनको कंफ्यूज कर देता है कि जब भी वो आपके क्लोज आते हैं, करीब आते हैं, तब आप खुश हो, नहीं हो। कभी कभी आपका बिहेवियर उनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि आप सोचते कुछ और हो, अंदर से फीलिंग कुछ और होती है, ऐसा भी उनको आपके लिए फील होता है।
तो ये रही आज की आपके पार्टनर की फीलिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।